स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय है फसल कविता नागार्जुन द्वारा रचित की व्याख्या, जो कि कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई है। यह हमारे चैनल का लोगो है। सुनहरे किस्से यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनहरे किस्से चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। फसल कविता में कवि ने फसल के उत्पादन में एक श्रमिक के परिश्रम के साथ साथ मिट्टी, जल, हवा, सूर्य आदि के योगदान के महत्व को रेखांकित किया है। परिचय। नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई और 1936 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 1938 में ये स्वदेश लौट आए। अपने घुमक्कड़ी स्वभाव से प्रसिद्ध नागार्जुन ने हिंदी और मैथिली में कार्य किया और मैथिली भाषा में काव्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। इनका देहांत वर्ष 1988 में हुआ। पाठ में निहित भाव। फसल कविता में कृषक के साथ साथ उन सभी तत्वों के महत्व को रेखांकित किया गया है जो फसल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फसल। अब चलते हैं कविता की ओर। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। शब्दार्थ। कोटि कोटि करोड़ों, गरिमा महिमा, संदली एक प्रकार की मिट्टी, रूपांतर बदला हुआ रूप, थिरकन नृत्य। चलते हैं व्याख्या की ओर। कवि ने फसल को प्रकृति व मनुष्य के परिश्रम का फल मानते हुए कहा है कि फसल अनेक नदियों के पानी और कृषकों के परिश्रम का परिणाम है। इसके अतिरिक्त मिट्टी के गुणधर्म, लाखों करोड़ों मनुष्यों के स्पर्श की महिमा और सूरज की किरणों के रूपांतरण और हवा की थिरकन के प्रभाव के कारण फसल का अस्तित्व है। करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप नागार्जुन की कविता फसल को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।